गुड इवनिंग सर, कैसे हैं? यहाँ भी रात का वक्त है, अभी हम लोग सोने जा रहे हैं। ये वीडियो बहुत इमोशनल था, इनफैक्ट काफ़ी टचिंग वीडियो है। ऐसी कुछ सिचुएशन मुझे भी याद है। पिछले साल जब मैं काफ़ी ज़माने बाद मुझे अपने फ़िज़िक्स के टीचर कौशल कुमार झा साहब का नंबर मिला था और उनसे मेरी ब्रीफली बात हुई थी। वो बड़ा इमोशनल मोमेंट था। व्हाट्सएप पे बात हुई थी। 98-99 में मैंने कोचिंग किया था उनके यहाँ और काफ़ी अच्छे टीचर फ़िज़िक्स के हैं। नारायणा में दिल्ली में पढ़ाया उन्होंने। तो बात करते हुए आंखों में आंसू से आ गए, क्योंकि इतना उन्होंने इंस्पायर किया था, इस तरीके से पढ़ाया था। तो जब भी हम कोई ऐसे इमोशनल रिलेशन को इनकाउंटर करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे अंदर जो स्पिरिचुअल हमारा जो कंपोनेंट है हमारे बीइंग का, वो ओवर पावर होता है और हम लोग जो है हमारे पास वर्ड्स कम हो जाते हैं, हमारे पास एक्शंस कम हो जाते हैं अपनी इमोशंस को फील एक्सप्रेस करने के लिए। और जहाँ पे इमोशन नहीं होता है वहाँ पे हम बहुत बोलते हैं, बहुत एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम इमोशनली कनेक्ट नहीं होते हैं। ये इमोशनल कनेक्शन जो है अगर स्ट्रॉन्ग है तो कहते हैं कि आँखों आँखों में बातें हो जाती हैं, सजदा नज़रों से हो जाता है, इंसान को झुकना नहीं पड़ता है। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है, ये बेसिक इंसानियत की बात है। और हम लोग जो हैं इसके इफ़ एल्स और डूज़ और डोंट को रिलीजियस फ्रेमवर्क में फ़िट नहीं कर सकते हैं, है ना। क्योंकि जो रिलीजन का जो कहते हैं का जो फ्रेमवर्क है जिसमें हम रिलीजियस दिखते हैं, वो इसलिए है ताकि हम बाउंड्रीज़ को समझ सकें, है ना। जहाँ तक इमोशन की बात है वो आपको पता है, चाहे आप किसी भी रिलीजन में हैं। मोहब्बत आपको पता है, नफ़रत आपको पता है, हमें पता है, सही हमें पता है, गलत हमें पता है। लेकिन हम जो रास्ता अख्तियार करते हैं वो मोहब्बत का रास्ता है या नफ़रत का रास्ता है, वो सच्चाई का रास्ता है या झूठ का रास्ता है, वहाँ पे थोड़ा मसला होता है। और उस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए रिलीजियस टीचिंग है। तो ये जो वीडियो क्लिप में जो है ना, मैं किसी भी बात से डिसएग्री नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि ये जो पूरा एक्ट है, जो पूरी बात है, ये एक रिलेशनशिप पे है और वो इमोशनल रिलेशनशिप है। और इसको हम किसी भी ऐसी फ्रेमवर्क में डाल के उसको ये नहीं कह सकते क्या सही है क्या गलत है। लेकिन होता क्या है कि प्रॉब्लम क्या है कि अगर मान लीजिए मैं एक हिंदू हूँ, सपोज़ कर लीजिए, और मुझे अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने का एक तरीक़ा पता है ना, और उस तरीके से मैं अपने इमोशन को एक्सप्रेस करता हूँ, तो मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ। अगर मैं एक मुसलमान हूँ तो मैं अपने एक तरीके से कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं कि जो हिंदू एक तरीके से इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है या मुस्लिम जो एक्सप्रेस कर रहा है वो एक हो, है ना। वो दोनों वे ऑफ एक्सप्रेशन डिफरेंट हो सकते हैं। उसमें ये बात भी कहना कि ये इंडियन वे है और ये नॉन इंडियन वे है, ये भी मुझे लगता है थोड़ा सा गलत है। डिसएग्रीमेंट हो सकता है, क्योंकि जो इंडिया है उसमें, इंडिया के अंदर एक कल्चर नहीं है ना। अब वो जो कल्चर एग्जिबिट हुआ है जो वीडियो में, है ना, वो एक एंशियंट वैदिक हिंदू कल्चर में ऐसा होता था कि हम अपने गुरु के सामने झुकते थे, है ना। जैसे पर्शियन मुस्लिम एम्पायर था ना, तो वहाँ पे क्या है, राजा अपने सामने सजदा करवाता था। हालांकि इस्लाम में किसी इंसान के सामने सजदा करना गलत है, लेकिन वो खुद मुसलमान थे, वैसा करवाते थे। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं हिस्ट्री के अंदर, है ना। तो इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर एक हिंदू एक अपने तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है, उसमें सच्चाई है, उसमें उसकी मोहब्बत है, उसकी अक़ीदत है, कर रहा है। एक मुसलमान अगर सिर्फ मुसाफ़ा करके करता है तो भी अपने तरीके से कर रहा है। लेकिन अगर एक मुसलमान ये कहे कि ये हिंदू गलत कर रहा है, सजदा क्यों कर रहा है ना, या अगर एक हिंदू ये कहे कि देखो मुसलमान के दिल में खोट है, वो सजदा नहीं कर रहा है, वो सर नहीं झुका रहा है, उसके अंदर घमंड है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ पे इसको बोलते हैं इनटॉलरेंस। मुझे ऐसा लगता है, लोगों की अपनी डेफिनेशन हो सकती है। टॉलरेंस ये है कि प्यार मोहब्बत से जो जैसा कर रहा है दैट्स फाइन, वो कर रहा है ना। इस्लामिक रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से कोई चीज़ अन इस्लामिक हो सकती है,
लेकिन मैं उस अन इस्लामिक चीज़ को किसी पे थोप नहीं सकता, या उस अन इस्लामिक चीज़ का किसी को विक्टिम नहीं बना सकता हूँ, है ना। क्योंकि आप ऐसा बोलने का अच्छा तो आप जो है इंसानियत के ख़िलाफ़ काम करें, ये नहीं कह सकता मैं। इंसानियत के ख़िलाफ़ जो काम है वो क्या है? झूठ बोलना। इंसानियत के ख़िलाफ़ काम है नफ़रत करना, किसी को जान से मार देना, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है। लेकिन कोई अपने रिलीजन को अपने अकॉर्डिंग फॉलो कर रहे हैं तो उसमें जो है मुझे नहीं लगता कि किसी दूसरे रिलीजन को उस पर कोई चीज़ थोपने की ज़रूरत है। तो जहाँ तक आपने ये बात की कि ये इंडियन कल्चर है, तो मुझे लगता है कि ये इंडियन कल्चर कहना सही था जब हमारे इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही कल्चर था। अभी तो इंडिया मल्टी कल्चरल सोसाइटी है। इंडिया के अंदर जो है आप तो ज़्यादा जानते हैं, जो लोग मिलिट्री बैकग्राउंड में उन्होंने देखा है इंडिया को ज़्यादा, वो ज़्यादा ट्रैवल किया है। आप अगर गुजरात से लेके अरुणाचल तक जाएं या कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जाएं तो हर 10 किलोमीटर में आपको जो है रिचुअल्स चेंज होते हुए नज़र आएंगे, लैंग्वेज चेंज होते हुए नज़र आएगा, है ना। बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रहेंगी। तो हम एक स्पेसिफिक वे को हम इंडियन वे नहीं कह सकते हैं, है ना। ये मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत हो सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे अंदर एक हिंदी में वर्ड है उसको सहिष्णुता कहते हैं, सहिष्णुता, है ना। एक दूसरे को एकोमोडेट करने की कैपेसिटी, वो एकोमोडेट करने की कैपेसिटी उसी वक्त आती है जब जिस रिलीजन को हम फॉलो कर रहे हैं उस रिलीजन को हम समझ के फॉलो करें, है ना। हम सिर्फ इस चीज़ को रिलीजन ना समझें कि जो कल्चर है वो मेरा रिलीजन है। कल्चर अपनी जगह पे है। हमारा कल्चर एक फैब्रिक होता है जिसमें हम एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। अगर वो फैब्रिक ख़त्म हो जाएगा तो हम एग्जिस्ट एक साथ नहीं कर पाएंगे, वो ब्रेक हो जाएगा। तो ये कल्चर की बात है। रिलीजन इस चीज़ का एहसास दिलाता है कि हम जिन चीज़ों को सही समझते हैं, जिन चीज़ों को गलत समझते हैं, जो अच्छा समझते हैं, बुरा समझते हैं, उसका सोर्स क्या है, वो है रिलीजन है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। तो किसी एक ख़ास मेथड को इंडियन मेथड कह देना आज के ज़माने में मुझे लगता है कि बहुत अप्रोप्रिएट नहीं है। हम जब किसी से मिलते हैं तो भाई हम जब पहली बार जब बात शुरू करते हैं उसी वक्त पता चल जाता है कि जो वे ऑफ डिस्कोर्स है वो क्या है। क्या हम वाकई जो सामने वाला इंसान है उससे बात करें तो मोहब्बत से बात कर रहे हैं, या हमारे दिल में नफ़रत है, वो पता चल जाती है चीज़ें। उसके बाद है कि भाई अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं पैर छू रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, या कि मुसलमान हूँ तो हो सकता है मैं मुसाफा करके हाथ चूम लूँगा, है ना। तो ये अपना अपना एक तरीक़ा है। तो जितना इंडियन एक कहते हैं कि वो दंडवत प्रणाम करना जितना इंडियन है, उतना ही मुसाफा करके हाथ चूमना भी इंडियन है। क्योंकि हम इंडिया को जो है, जब हमारा कंट्री रिपब्लिक बना है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ है और हमने कहते हैं कि सर्वधर्म संभव की जब बात करी है, तो इसमें सारे कल्चर का उतना ही स्टेक है जितना हिंदू कल्चर का स्टेक है। और चूँकि हिंदू कल्चर एक मेजॉरिटेरियन कल्चर है तो वहाँ पे उनका कहते हैं बड़े भाई का दिल बड़ा होना चाहिए, उसको थप्पड़ भी बहुत पड़ते हैं, है ना। छोटा भाई तो छोटी छोटी बातों को लेके जो है वो नैगिंग करता रहेगा कि भैया ने ये नहीं किया, भैया ने वो नहीं किया। तो ये चीज़ ये स्ट्रिक्टली डिफाइन करना कि भाई अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप इंडियन नहीं हैं, दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, अ बिग प्रॉब्लम। वहाँ पे क्या होता है कि लोग एक अपनी एक सुपरफिशियल इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की ग्रेविटी में खिंच जाते हैं एंड दे डोंट सी द लार्जर पिक्चर। और ये जो है जब लार्जर पिक्चर नहीं दिखता है फिर हमारे जो हैं जैसे बरसात में मेढक आते हैं, वो पॉलिटिशियंस आ जाते हैं और फिर वो अपनी अपनी बांसुरी बजाते हैं। आप देख ही रहे हैं मीडिया में क्या हो रहा है। ये एक छोटी सी बात मैं बताना चाह रहा था। हो सकता है कि मेरी कोई बात से डिसएग्री हो तो ठीक है, लेकिन आप मेरे सीनियर हैं, मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज़्ज़त है और शायद कि हो सकता है कि मैं वैसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ अपनी पूरी बात को, लेकिन जो भी मैंने टूटी फूटी बात एक्सप्रेस करी है इंशाल्लाह आपको समझ में हो सकता आ जाए, या उसमें कोई करेक्शन है तो आप मुझे बताइए। अस्सलाम वालेकुम।